अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो बाइनांस की बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने वो भी लाजमी देखना है। आप मेरा ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर वीडियो को अच्छी तरह समझ ले, अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, तो बाइनांस की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितनी भी इसकी पेचीदगी है सारे सिस्टम की, प्लेटफॉर्म की, उसको आपको अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो पार्ट 1 में मैंने फाइनेंशियल जो टूल्स हैं बाइनांस के, उसको डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइनेंस की जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है सेविंग। अगर आप सेविंग को अंडरस्टैंड करें तो जैसे एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि आप बैंक्स को पैसे देते हैं, सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हैं। जो बैंक्स हैं उसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उसका कुछ खास परसेंटेज उन्होंने जो आपके साथ प्लेज किया होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाइनांस भी सेम इसी तरह, बजाय इसके कि आप क्रिप्टो जितने आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं उनको आप अकाउंट्स में डोरमेंट रखें, अपने वॉलेट में वैसे ही पड़े पड़े रहें, उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इसमें इंटरेस्ट भी है, सूद भी है, ये आपने देखना है कि क्या ये आपको सूट करता है या नहीं। तो मैं तो खैर आपको सिर्फ फॉर गाइडिंग पर्पस आपको इस तरह समझाऊंगा। अच्छा, बाइनांस का जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये टूल है, इसमें 3 किस्म की आपको अपॉर्चुनिटी बाइनांस ऑफर करता है। एक को फ्लेक्सिबल, दूसरे को लॉक्ड, और तीसरे को एक्टिविटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल और लॉक में फ़र्क ये है कि आपकी सेविंग इन्वेस्ट करते हैं आप, तो अगर तो आप जब दिल करे आप उसको विड्रा करवाना चाहें तो उसके लिए तो आप फ्लेक्सिबल में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपने एक ख़ास पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉक में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें 7 डेज़, 14 डेज़, 30 डेज़ और 90 डेज़ के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, उसको आपने लॉक्ड रख देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिडीम नहीं कर सकते, आप विड्रा नहीं करवा सकते। आपको जब चाहे आप विड्रा करवा सकते हैं, बेशक आप लॉक्ड में करें, फ्लैक्सिबल में करें या एक्टिविटी में करें। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्लैक्सिबल में अगर फॉर एग्जांपल आप 7 दिन के लिए आपने अपनी बीटीसी को होल्ड कर दिया है ताकि सेविंग से मज़ीद बेनिफिट, आपको इंटरेस्ट मिले, लेकिन छठे दिन में जाके आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप अगर विड्रा करेंगे तो फ्लैक्सिबल में क्या होगा कि 6 दिनों की जितनी अर्निंग आपको हो चुकी होगी वो होल्ड करने की वजह से वो भी क्रेडिट हो जाएगी और आपका कैपिटल अमाउंट भी हो जाएगा। जबकि लॉक्ड आपकी सेविंग अकाउंट में यह है कि अगर आपने 7 दिन के लिए लॉक किया है तो आप रिडीम तो कर देंगे, लेकिन अगर आपने अर्ली रिडीम किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मिलेगा। जितना आपको उस पर बेनिफिट मिला था वो सारा बाइनांस आपसे वापस ले लेगा। तो एक्टिविटी में क्या है कि डेफी कोइंस टाइम टू टाइम आपसे कहते हैं कि हमारे कोइन को आप होल्ड करें फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। साथ टाइम लिखा होता है, जैसे कि सबसे ऊपर वाले को देखें, RIF रिफ नाम का है, ये 28 डेज के लिए वो आपको कहता है कि आप होल्ड करें मेरे कॉइन्स को, मैं आपको 35% एक्स्ट्रा दूंगा। ये एनुअल है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये एनुअल के हिसाब से 35% है। इसको आप 365 दिनों पे डिवाइड करें तो ये डेली की एवरेज निकल आएगी। तो ये सेविंग अकाउंट था। और दूसरी ऑप्शन जो है वो स्टेकिंग है। स्टेकिंग भी ऑलमोस्ट सेविंग अकाउंट ही की तरह है। जिस तरह सेविंग टूल्स में आप जितनी भी आपकी सेविंग पड़ी हुई है, डोरमेंट फंड्स पड़े हुए हैं, इनएक्टिव फंड्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। जैसे बाइनांस पे अगर आप 30 डेज़ के लिए लॉक्ड स्टेकिंग करते हैं तो आपको जो एनुअल परसेंटेज यील्ड मिलेगा वो तकरीबन 14.79% है। तो इस तरह ये डिफरेंट कॉइन्स हैं जिसको आप स्टेक कर सकते हैं और उस पर आप मतलब उस पर बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद क्रिप्टो लोन है। क्रिप्टो लोन्स हमारे आम जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है, आप बैंक में जाते हैं कर्ज लेने के लिए, बैंक आपसे तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है और कोलेटरल वगैरह लेके तो आपको दे देता है। क्रिप्टो में ऐसा सीन नहीं है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ क्रिप्टो लोन्स में जाएँ, आपके पास गिरवी रखने के लिए, कोलेक्टर रखने के लिए अगर बीटीसी पड़ा हुआ है तो आप वो बीटीसी रख के कोई दूसरा कॉइन ले सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। लेकिन चूँकि ये कर्ज है तो इस पे आपने इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना है बैंक को। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास चलें बीटीसी है, मैं कहता हूँ कि मुझे 100 BUSD चाहिए। तो ये देखें कि मुझे इंटरेस्ट की नीचे डिटेल 7 डेज़ के लिए मैंने अगर इसको यूज़ करना है, यानी बीटीसी को कोलेटरल रख के अगर मुझे 7 डेज़ के लिए उधार चाहिए BUSD, तो मुझे आवरली इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और डेली इंटरेस्ट भी, जो कि तकरीबन 0.15% बनता है पर डे का। तो टोटल जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो जो मुझे बाइनांस को रिटर्न करना पड़ेगा वो तकरीबन 1.05 BUSD है। तो
ये नहीं सॉरी, जो मुझे टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगी आफ्टर 7 डेज वो 101.05 है, तकरीबन $1.05 मुझे पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1000, पता नहीं 1000 की ऑप्शन आएगा, अच्छा 1000 में करता हूँ तो तकरीबन मुझे $10 7 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तकरीबन 1% बनता है ये 7 डेज के अंदर। तो ये सारा है, इसको भी आप गो थ्रू हो जाइएगा, लोन लेना है तो। अच्छा आगे ये क्रिप्टो पूल है फाइनेंशियल टूल बाइनांस का। इसमें यह है कि अगर आप माइनिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, माइनिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो बाइनांस ने अपना माइनिंग पूल बनाया है। जितने भी माइनर्स हैं अब तो वो सारे एक पूल सिस्टम के अंदर रह के सारी माइनिंग करते हैं, बजाय इसके कि इंडिविजुअल एक बंदा मशीन लगा के बैठे। लोग क्या करते हैं, माइनर्स क्या करते हैं कि पूल्स को ज्वाइन कर लेते हैं और वो सारे मिल के माइनर्स एक नेटवर्क बन के वो अर्निंग करते हैं और फिर आपस में जितनी जितनी जिसने शेयरिंग की होती है उसको मिल जाती है। बाइनांस की जो है ये जो माइनिंग पूल है, इसका बेनिफिट ये है कि आप एक वक्त में इस सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए मल्टीपल कॉइन्स की आप माइनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि माइनिंग के लिए अगर आपने बीटीसी माइनर लगाया तो उसने बीटीसी ही माइन करना है, या अगर अभी इथीरियम लगाया तो इथीरियम ही करना है। लेकिन इस माइनिंग पूल के अंदर आप शामिल होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम आपका एक होगा, लेकिन जहां ये माइनिंग समझती होगी कि उसको बीटीसी की ट्रांजैक्शन वैलिडेट करनी है वो कर लेगी। यानी जितना हैश रेट आपके मशीन देगी, बेशक वो किस क्रिप्टो कॉइन की वैलिडेशन में इस्तेमाल होता है उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी लिक्विड स्वाप। लिक्विड स्वाप भी ऐसी है कि आप लिक्विडिटी जितनी आपके पास पड़ी हुई है आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको सर्टन आपको बेनिफिट मिलता है। इसके ऊपर वैसे पूरी एक अलग वीडियो बनानी चाहिए, सेम इसी तरह ही इसको स्टडी कर लें। फॉर एग्जांपल इसमें यह है कि मेरे पास अगर USDT पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे USDT कहता हूँ कि मेरा जितना USDT पड़ा हुआ है उसको मैं यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो उस पर मुझे दो किस्म के इंटरेस्ट मिलेंगे। एक तो ये जो इसका एनुअल इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा, और दूसरा इसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि 4.1507% है। वो मेरा ख्याल है BNB की सूरत में, मुझे बजाय इसके कि मुझे USDT रिटर्न हो, मुझे BNB की सूरत में एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगी जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। तो लिक्विडिटी पूल में भी एग्जैक्टली अच्छा इसमें स्वाप की ऑप्शन भी है। अगर आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करना चाहें तो आप स्वाप कर सकते हैं। इसमें यह है कि फ़ीस मेरा ख्याल है दूसरी जो कन्वर्जन वाली है उससे कदरें कम होती है। अच्छा इसके अलावा जी नेक्स्ट है जी कार्ड की ऑप्शन। कार्ड ऑप्शन जो पाकिस्तानी है हमें तो मतलब ये अलाउड नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जिन जिन कंट्रीज़ में बाइनांस कार्ड ऑफ़र करता है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में भी मौजूद हैं सबसे पहले चेक करें कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो बाइनांस आपको अपना एक कार्ड भेज देगा, वीज़ा कार्ड, और जितने आपके स्पॉट वॉलेट में जितने आपके फंड्स पड़े हुए हैं वो सारे आप कार्ड्स के ज़रिए कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं जिन जिन मर्चेंट पे इसके कार्ड्स को यूज़ करने की परमिशन है, यानी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने की परमिशन है। अच्छा जी इथीरियम 2.0 ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि इथीरियम की अपग्रेडेशन चल रही है। तो यहाँ पे बाइनांस कह रहा है कि अगर आप अपने इथीरियम को यहाँ पे स्टेक कर देंगे तो उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा इसमें फ़र्क यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 इथीरियम है, मैं वो यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ, तो बाइनांस क्या कहता है कि आप जितनी इसकी अपग्रेडेशन होगी उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट कुछ इस तरह, अच्छा इसमें यह है कि अगर मैंने 10 इथीरियम इनको दे दिए हैं तो मैंने ट्रेडिंग वगैरह तो करनी है, तो बाइनांस क्या करेगा कि उसका एक अपना बाइनांस टोकन इथीरियम का आपको ऑफ़र करवा देगा जिसको मेरा ख्याल है BETH बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने यहाँ पे इथीरियम अपने यहाँ पे स्टेक कर दिए हैं या इनको दे दिए हैं वो आपके बिल्कुल ही साल के लिए 2 साल के लिए, या जब तक ये अपग्रेड नहीं होता उस वक्त तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, उन फंड्स को नहीं कर सकते जो आपने स्टेक कर दिए हैं, वो तो इथीरियम आपके लॉक हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि फेज़ 1 कंप्लीट नहीं होता। लेकिन उसके बदले जितना आपने इथीरियम किया होगा बाइनांस आपको उतना ही टोकन दे देगा BETH। तो आप उसके ज़रिए आप स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं या ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं जो भी आपने, और ये सिर्फ मेरा ख्याल आप विड्रॉ नहीं शायद कर सकते, या शायद उसकी भी ऑप्शन हो, इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा अब अगली ऑप्शन है ड्यूल इन्वेस्टमेंट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टूल है बाइनांस का। इसको अगर आप क्लिक करें तो इसमें इस वक्त तो कोई भी एक्टिव आपको ऑफर नहीं लगती है, लेकिन बाइनांस टाइम टू टाइम ड्यूल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको देता है। अच्छा इसमें होता क्या है कि बाइनांस आपको कहता है कि अगर आप ये सबसे पहले BTC की ड्यूल
आप करेंसी का देख लें, इसकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख लें। बीटीसी आपको कहेगा कि आप 30 डेज़ के लिए या 7 दिन के लिए या 60 डेज़ के लिए आप अपने बीटीसी को हमारे पास स्टे कर दें। अगर तो वैल्यू अप जाएगी तो हम आपको उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके तो साथ जितने % प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको दे देंगे और आपके बीटीसी जो है वो उसमें स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट होकर आपको उस तरह प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू डाउन गई तो आपका बीटीसी आपको वापस दे देंगे, प्लस उतने पीरियड में जितने % आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको पे कर देंगे। लास्ट में है जी BNB वॉल्ट। अच्छा, BNB वॉल्ट ये है कि अगर तो आपके पास बाइनांस में BNB कॉइन्स पड़े हुए हैं तो आप इस एक जगह पे उसको स्टेक करें। बाइनांस क्या करेगा कि BNB की जहां जहां स्टेकिंग की ऑप्शन बाइनांस के पास है, आप बाइनांस एक वक्त में सब जगहों पे इन्वेस्ट करके उस पर जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो एक जगह पे ही कलेक्ट कर देगा, बजाय इसके कि आप सेविंग में जाके अलग BNB को होल्ड करें या आप स्टेकिंग की तरफ जाके अलग करें। इसी तरह दूसरी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे ड्यूल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे करने की बजाय इस एक जगह पे अपने BNB को आप होल्ड कर लें तो बाइनांस खुद ब खुद जहाँ जहाँ BNB स्टेकिंग करने के साथ होल्ड करने के साथ आपको बेनिफिट मिल सकता है वो खुद ब खुद उन सारी जगहों पे करके तो आपको डेली के डेली उसके साथ इंटरेस्ट देगा। और ये भी फ्लेक्सिबल है, जब चाहें आप BNB अपने निकाल सकते हैं और जितना आप प्रॉफिट कमाएंगे उस वक्त तक वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। तो ये वो फाइनेंस के सारे टूल्स है बाइनांस के, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। और ये मेरी जो बाइनांस की बेसिक ट्रेनिंग की सीरीज़ का पार्ट 2 और आखिरी पार्ट था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी जो बाइनांस के फीचर्स हैं, टूल्स हैं, उनके ऊपर अलग डिटेल्स वीडियो बनाई हैं। उनका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड क्रेडिट्स में भी आपको नज़र आएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।